बड़ी दिक्कत यह है कि हम शिकायतों की जिंदगी जीते हैं। केवल हम अपनी कमियों को ध्यान में रख के जिंदगी जीते हैं कि मेरे को भगवान ने ये नहीं दिया, मुझे भगवान ने ये नहीं दिया। सोच के देखिए एक बार, एक ऐसा महापुरुष जिनका कल राज्याभिषेक होने वाला था और अचानक से उनको खबर दी गई कि आपको कल 14 वर्ष के वनवास जाना है और उनके चेहरे पे कोई सिकन नहीं थी। हम प्रतियोगी परीक्षा देने जाते हैं या कुछ और होता है, छोटा सा तनाव आ जाता है, हमें लगता है हम हार गए। 14 वर्ष का वनवास, जिनका राज छूटा, जिनका घर छूटा, जिनके पिता छूटे, जिनकी मां छूटी, जिनका वैभव छूटा, पत्नी वियोग हुआ, जंगल में नंगे पांव घूमते रहे, युद्ध हुआ, युद्ध के बाद पत्नी की अग्नि परीक्षा लेनी पड़ी, पुत्रों से दूर रहना पड़ा, वो चाह के अपनी पत्नी से नहीं मिल पाए। सोच के देखिएगा कि उनके चेहरे पे कभी सिकन नहीं थी, एक शिकायत नहीं थी। वही उस मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की भूमिका निभाते रहे। हम उस देश के लोग हैं और हम कहते हैं कि हम हार गए। कैसी बात है? हम पूछते हैं, अपनाते नहीं हैं। उनके एक आदर्श को जिस दिन हमने अपनाना शुरू कर दिया, उस दिन लगेगा कि जिंदगी ने हमें बहुत कुछ दिया है, इस ईश्वर ने हमें बहुत कुछ दिया है। एक भगवान का रूप होते हुए और वो साधारण मनुष्य का जीवन जी गए। आप सोच के देखिए, वो हर समस्या का समाधान तुरंत कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया, क्योंकि वो चाहते थे कि आने वाली भारत की पीढ़ियां ये महसूस करें कि जब एक भगवान का अवतार एक साधारण मनुष्य का जीवन जी के और कष्टपूर्ण जीवन जी के ऐसी जिंदगी बिता सकता है, तो हमें भी ये सीखना होगा कि लाइफ में जब समस्या आई तो उनसे भागना नहीं है। जब समुद्र अथाह पड़ा था सामने और वो कह रहा था कि मैं पार नहीं करने दूंगा, उन्होंने केवल एक बात कही थी कि ये पत्थर और पत्थर पे सिर्फ राम लिख दो। विश्वास था। सोच के देखिए, हम कितने अविश्वास से भरे पड़े हैं। राम ने श्री राम लिख के और पूरी वानर सेना ने जब पत्थर रखे पानी पे, वो पत्थर तैरने लग गए, वो राम सेतु बन गया, वो समुद्र हार गया और भगवान श्री राम का विश्वास जीत गया। फिर भी हम कहते हैं कि हम बड़े कमजोर हैं, हम गरीब घर में पैदा हो गए, भगवान ने ये नहीं दिया। मुझे बड़ा अजीब लगता है, कैसे लोग हैं हम। राम को पूजा करते हैं, श्री कृष्ण की पूजा करते हैं और हर बात में हार, विफलता, तनाव की बात करते हैं। अभी पैरा ओलंपिक खेल हुए सब, और पैरा ओलंपिक खेल ये बताते हैं कि जीवन में सामर्थ्य बाहर से नहीं लिया जाता, सामर्थ्य आपके अंदर है। केवल अपने अंदर उस विश्वास को जगाना पड़ता है जो राम और श्री कृष्ण ने हमें दिया है, क्योंकि उनसे बड़ा पुरुषार्थ नहीं है। और भगवान श्री राम ने यही तो कहा कि जीवन चमत्कार नहीं है, जीवन एक पुरुषार्थ है। क्योंकि चमत्कार होता तो वो हर चीज को चमत्कार करके दिखा देते। क्या हिम्मत थी रावण की कि उनकी पत्नी को हरण करके ले जाते और इतने साल उन्हें इंतजार करना पड़ता, तुरंत हो जाता था, लेकिन पुरुषार्थ दिखाया। एक साधारण सेना बना के कम संसाधनों के साथ दुनिया के सबसे ताकतवर व्यक्ति को हराया, उससे एहसास करवाया कि सामने वाले को कभी कमजोर मत समझो। कोई भी कम संसाधनों से इस दुनिया को जीत सकता है। ये श्री राम का आदर्श था, लेकिन हम भूल गए। हम फिर शिकायतों की जिंदगी जीते हैं। तीसरी बड़ी चीज जो मुझे लगता है हमें सीखनी चाहिए, पैरा ओलंपिक खेल में 4 खिलाड़ियों की बात करता हूं मैं। अवनी लेक था जिसकी रीढ़ की हड्डी डैमेज हो गई, दुनिया ने कहा कि तुम कुछ नहीं कर पाओगी। सोच के देखिए, उस लड़की ने गोल्ड जीता। हम चल सकते हैं, हर चीज कर सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं। मुझे तो लगता है कि भगवान की सबसे बड़ा आशीर्वाद आपकी इस बात का है कि आप यदि बोल सकते हो, चल सकते हो, कर सकते हो, तो इससे बड़ी ताकत और कुछ नहीं है आपके अंदर। नवदीप सिंह एक छोटी सी हाइट का बच्चा, जिसे पूरी दुनिया और पूरे गांव ने कहा था कि तू हमेशा ओछा ही रहेगा, उस बच्चे ने इतनी बड़ी छलांग लगाई कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को बैठना पड़ा। सोच के देखिए, लंबाई हमारे जज्बे से आती है, हमारे हौसले से आती है। जम्मू कश्मीर की लड़की है शीतल देवी। कहते हैं किस्मत बड़ी होती है, भाग्य बड़ा होता है। मैं तो मानता ही नहीं भाग्य बड़ा होता है, किस्मत बड़ी होती है। दोनों हाथ छीन लिए गए, लेकिन उस लड़की ने अपने पैरों से उस ताकत को दिखाया कि पैरों से भी कुछ किया जा सकता है।
कहने का मतलब समझ रहे हैं आप कि पुरुषार्थ बहुत बड़ा है, हौसले बहुत बड़े हैं, जज्बे बहुत बड़े हैं। जीवन में कभी हार मत मानना। जब तक केवल मंदिरों में रखी मूर्ति के आधार पर तुम ये सोचते हो कि भगवान हमारे अंदर बसेंगे, नहीं। भगवान की जो वास्तविक आदर्श है श्री कृष्ण और राम के, उनको हमें जीवन में अपनाना पड़ेगा, तब जाके भारत बड़ा बनेगा। कई बार तो मुझे लगता है कि भारत इतने वर्ष गुलाम क्यों रहा। श्री कृष्ण और राम के आदर्शों पे हम चले ही नहीं। श्री कृष्ण और राम ने तो यही कहा था कि कभी हिम्मत मत हारना, साहस से सामना करना। और चंद बाह्य आक्रमणकारी भारत आए और हमने समर्पण कर दिया। नालंदा तक्षशिला को लूट के ले गए, हमें गुलाम बना गए। पूरी देश की जनता देखती रहेगी क्योंकि हमने राम और श्री कृष्ण को अपनाई नहीं। श्री कृष्ण ने तो ये सिखाया था हमें कि कौरव कितनी बड़ी सेना थी, सिर्फ 5 पांडव थे, लेकिन उन्होंने विश्वास भर दिया कि अर्जुन तुम कुछ भी कर सकते हो। मैं कई बार देखता हूं हमारे युवा साथियों को, हमने आशीर्वाद लेना छोड़ दिया आजकल। आपने महाभारत का एक दृश्य देखा हो, महाभारत का युद्ध मंड चुका था, दोनों तरफ सेनाएं तनी हुई थी। श्री कृष्ण ने अर्जुन और युधिष्ठिर की तरफ इशारा किया और वो रथ से उतर के भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के पैरों में जाके पड़ गए, जबकि वो दुश्मन की सेना से लड़ रहे थे और उनके मुंह से एक शब्द निकला, विजयी भाव। यही तो जीवन था हमारा, यही तो संस्कार थे हमारे कि युद्ध करने से पहले उन्होंने वो आशीर्वाद ले लिया दुश्मन के उन 2 बड़े महारथियों से कि दुर्योधन का आत्मविश्वास कमजोर हो गया, कि विजय भाव तो पांडवों का आशीर्वाद मिल गया। ये परंपरा, ये संस्कार हमारे महापुरुषों ने हमें दिए हैं, हम भूल गए। आज हम अहम की जिंदगी जी रहे हैं। हमें लग रहा है कि मुझे कोई सामने से नमस्कार करे, मुझे सम्मान मिलेगा तो मैं झुकूंगा, वरना मैं नहीं झुकूंगा। मैं कहता हूं झुकना सीखो। भगवान श्री राम यही तो सिखाते हैं, विनम्रता से बड़ा कोई गुण नहीं है। और जिस दिन विनम्रता को तुमने अपना लिया तुम इतिहास रच दोगे। हमें सीखने की जरूरत है। आज संगति बहुत जरूरी है। तुम 10 दोस्त बस रखना चाहिए, एक व्यक्ति चुनना, लेकिन वो बेहतरीन चुनना, जैसे भगवान श्री राम ने हनुमान जी को चुना, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को चुना। हमें ऐसे लोगों को अपने जीवन में लाने की आवश्यकता है, तब जीवन अपने आप बदलता है। लोग कहते हैं कि जीवन को बदलने के लिए बहुत सारे प्रयास करने की आवश्यकता पड़ती है। मुझे लगता है कि केवल एक प्रयास करना है, अपने अंदर से देखना शुरू कर दो, खुद को देखना शुरू कर दो कि तुम क्या हो। हम बाहरी आनंद को ढूंढ रहे हैं, जबकि आनंद तो अपने अंदर है। हम हंस नहीं पा रहे हैं, ढंग से रो नहीं पा रहे हैं। जैसे हमने घरों में ये डुप्लीकेट पौधे लाने शुरू कर दिए ना, तब से हम खो बैठे अपने आप को। हमारी वो मुस्कान जाती रही, हमारा वो हंसना और रोना जाता रहा। हम भूल गए कि जीवन आनंद के लिए है और हर व्यक्ति में अपनी संभावनाएं हैं। जैसे पौधा बसंत में अपने आप खिलता है, वो अपने आप जमीन को तलाश कर लेता है, वो अपने आप पानी को ढूंढ लेता है। हम अपने बच्चों में वो संस्कार ही नहीं पैदा कर रहे। मैं कई बार बाल मनोविज्ञान बच्चों को पढ़ाता हूं, कहता हूं बच्चों में उपलब्धि प्रेरक क्यों खत्म हो गया। सिक्कर और कोटा में हर दिन हर महीने सुसाइड क्यों होते हैं? क्योंकि रियल में हम पुरुषार्थ पैदा ही नहीं कर रहे। बच्चों को ये नहीं सिखा रहे कि जीवन अन्वेषण है, जीवन खोज है। हम भूल बैठे। हमें लगता है कि जीवन चमत्कार है, कोई ना कोई हमारी लाइफ में आएगा और बदल देगा। मैं कहता हूं तुम्हारे जीवन की शुरुआत तुमसे होती है और तुम्ही पे खत्म होता है। एक बार इसको बेहतरीन बनाने पे काम करो, तुम खुद महसूस करोगे कि जीवन बहुत अद्भुत है और यह हमें बहुत कुछ देता है, केवल हमें लेने की आवश्यकता है। ख्वाहिशें छोड़नी पड़ती हैं कुछ अलग करने के लिए। श्री राम को सब कुछ छोड़ना पड़ा था श्री राम बनने के लिए। हम सब जानते हैं ऐसे राम नहीं बनने पड़े। बस यही हमें बच्चों को सिखाना है, ये संस्कार बच्चों में पैदा करना है कि पूरा जीवन ये त्याग और संघर्ष का जीवन है। यहाँ हार नहीं मानना है, यहाँ चीजों को लेना है और छीनना है। यदि ये ताकत हमने आने वाली पीढ़ियों में बच्चों में पैदा कर दी तो मुझे लगता है कि हम श्री राम और श्री कृष्ण के अनुयायी हैं। अन्यथा केवल हमने उनको बाहरी आडंबर हमने किया है, अंदर से राम और श्री कृष्ण को हमने नहीं अपनाया। ये बहुत जरूरी है। अंतिम बात, क्योंकि आज कवि सम्मेलन है, मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूं,
तो मैं तो अपने लिहाज से बोलता हूं, मैं तो बच्चों के लिए बात करना चाहता हूं, उनके जीवन को बदल देने की बातें करता हूं। लेकिन मुझे लगता है कि आज तुम आनंद लेने के लिए आए हो आप सभी लोग, तो मैं भी आपके बीच में बैठ के आनंद लूंगा, क्योंकि ये ज्ञान उपयोगी बातें, ये शैक्षिक बातें, मोटिवेशनल बातें तो आप यूट्यूब पे भी मुझे देख के सुन लोगे। एक छोटी सी बात मैं आप सबसे कहूंगा, यहां सभी अभिभावक बैठे हैं, बहुत सारे विद्यार्थी बैठे हैं, पूर्व विधायक महोदय बैठे हैं, वो प्रतिभाएं हैं। सरदार साहब अपने आप में शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र रहा है। यह अलग बात है कि कुछ वर्षों में गिरावट आई है, क्यों आई है मुझे नहीं पता, लेकिन इस धरती ने बहुत सारे सपूतों को जन्म दिया है। मैं एक बात कहूंगा, यहां जो भी माता पिता महिलाएं बैठी हैं, अपने बच्चों के बचपन को छीनना मत कीजिए। मेरी लाइफ में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट आए हैं कि 10-10, 15-15 साल पढ़ाई छोड़ने के बाद वो स्कूल बैठा था, वो आरएस बने, और इन्होंने महसूस किया है कि जिंदगी में कभी भी कमबैक हो सकता है। केवल अपने बच्चों को ये एहसास करवाएं हम लोग कि बेटा तुम कर सकते हो। जब अवनी लेखरात बिना रीढ़ की हड्डी के होते हुए ये कर सकती है, तो बेटा तुम भी कर सकते हो। ये विश्वास यदि हमने अपने अगल बगल में, अपने आसपास के परिवेश में यदि पैदा कर दिया ना, भारत दुनिया का सबसे ताकतवर देश बन जाएगा। हम आज डराते हैं बच्चों को, तू ये नहीं कर पाया तो ये नहीं हो पाएगा, पड़ोसी का बच्चा वो कर रहा है। मैं कह रहा हूं बच्चों की अंदर की प्रतिभा को हमने छीन लिया है। उन्हें विकसित होने दीजिए, उन्हें खुला वातावरण दीजिए। ये जो तुम प्राइवेट स्कूल की बसों में बच्चों को चढ़ाने जाते हो ना और लेने जाते हो, एक बार खुद चढ़ने दीजिए, खुद कपड़े पहनने दीजिए, खुद इंस्टीट्यूट का चुनाव करने दीजिए, खुद उसे होमवर्क करने दीजिए, खुद उसे यह पहचानने दीजिए कि जिंदगी एक संघर्ष है। अपने संसाधनों को बच्चों के सामने प्रस्तुत करना बंद कर दो। यदि बच्चे को तुम वटवृक्ष बनाना चाहते हो तो बच्चे के सामने कठिनाइयां पैदा करो। यदि वो बचपन से कठिनाइयां पैदा करेगा, महसूस करेगा, तो बड़ा बनेगा, क्योंकि कठिनाइयां ही उसने महसूस नहीं की तो वो छोटी सी भी जिंदगी में जब समस्या आएगी तो उसे लगेगा मुझे हार जाना चाहिए। हमें सच में राम और श्री कृष्ण को हर घर में पढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि जब तक हम उनको सच्चे रूप में उनका जो व्यवहारिक रूप नहीं पढ़ाएंगे, तब तक मुझे नहीं लगता कि आने वाली पीढ़ियों में हम पुरुषार्थ पैदा कर पाएंगे। कम शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करते हुए इन लाइनों के साथ अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। आओ मिलकर बैठे, भूले आपसी मतभेदों को, ये सारा सरदार साहब हमारा है। आमंत्रण दे गुलजारों को, एक दूसरे के भारतवासी होने पे गर्व करो। हम शामिल करें अनजानों को, साथ साथ बैठकर अरदास करें मां भारती के चरणों को। बस इसी प्यार की भाषा से हम हर खाई को भर देंगे, इस आग उगलते मौसम का माहौल बदल के रख देंगे, माहौल बदल के रख देंगे। जितेंद्र जी ने मुझे आमंत्रित किया, मेरा फ्रैक्चर था, लेकिन मैंने कहा कि चलो इस बहाने एक नए लोगों से मिलना होगा और इससे तुमसे उन लोगों से मिलना होगा जो अपनी उच्च शिक्षा के लिए शहर जाना चाहता है। तो मुझे यहाँ की बहुत खुशी हुई। यद्यपि हाथ जब तक खुलता नहीं है तो वक्ता कभी पूर्ण रूप से बोल नहीं पाता है, लेकिन फिर भी कभी आपसे दोबारा मिलने का मौका मिलेगा, कभी दोबारा से मोटिवेशनल सेशन आपके साथ यहाँ होगा। मुझे आमंत्रित किया, मुझे बुलाया, इसके लिए पूरी साहित्य परिषद का, पूरी सरदार सर का दिल से बहुत बहुत आभार। बस यही कहूंगा, अपने हर बच्चे में केवल और केवल एक चीज प्रदान कर देना, उसमें विश्वास पैदा कर देना कि यू कैन डू इट। बाकी आपको पैसे और संसाधन दिखाने की जरूरत नहीं है, केवल और केवल विश्वास दिखाने की जरूरत है। उस विश्वास से सब कुछ बन जाएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।